एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये है संकल्प की श्योर शॉर्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 4। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड्स के श्योर शॉर्ट वाइंड अप कर लिए थे एंड उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अपने 5 चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक के हैं उनकी थ्योरी भी वाइंड अप कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के श्योर शॉर्ट। इससे हमारी ऑर्गेनिक का 31 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मूव करेंगे। ऑल्सो मैंने केमिकल टेस्ट पे एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपके सारे केमिकल टेस्ट कवर करा दिए हैं, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें थ्योरी भी दी हुई है, ठीक है? तो किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नया है, टेलीग्राम ग्रुप और बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ये क्यूआर कोड्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इस सेशन की पीडीएफ वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए करे और आपकी कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे, ठीक है? वीडियो को लाइक करने की होती है, दोस्तों से शेयर करने की होती है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ना सिर्फ चैप्टर के रिगार्डिंग, कुछ भी हो जो है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, बी इट इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कन्वर्जन्स करने हैं हमें। सबसे पहला कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड से मिथेनामीन बनाना है। एज वी ऑल नो कि इथेनोइक एसिड से मिथेनामीन बनाने के लिए जो है कार्बन की शॉर्टनिंग कार्बन चेन की शॉर्टनिंग करनी होगी एंड दिस इज अ वेरी वेल नोन रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड, जो है हमारी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या होती है? वो अमाइड से हमारा अमीन बना देती है एंड एक कार्बन कम हो जाता है उसके अंदर। सो हमें सबसे पहले तो अमाइड बनाना पड़ेगा। तो इथेनोइक एसिड से अमाइड बनाने के लिए वी वेरी वेल नो कि अगर हमारे को इथेनोइक एसिड से अमाइड बनाना है देन वी कैन यूज अमोनिया एंड हीट। वी यूज अमोनिया एंड हीट। वी वेरी वेल नो हमारा पहले तो सॉल्ट बनेगा, CH3 CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये सॉल्ट बनेगा एंड देन ये सॉल्ट जो है वो हीट के इन्फ्लुएंस में हमारा अमाइड दे देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये हमारा अमाइड दे देगा। वी वेरी वेल नो, है ना? ये जो है अब रिएक्शन करेगा Br2 और KOH से, इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा एंड वी विल गेट आर अमीन मिथेनामीन। आई होप ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सानाइट्राइल टू 1 amino pentane. We very well know that if we include the cyanide in the chain, then we call it as nitrile. So this is hexanitrile and hexanitrile बनाने के बाद 1 amino pentane, that is 5 carbon chain, amino and pentane, amino लगा दिए यहाँ पे। सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये यहाँ पर है हमारी 6 मेंबर चेन एंड हमें बनानी है 5 मेंबर चेन। अगेन वी विल यूज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड कर रहे हैं उसे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन यूज करेंगे। 6 कार्बन चेन से 5 की बनानी है। अगेन ये बनती हॉफमैन ब्रोमोमाइड होती है हमारी अमाइड से। सबसे पहले अमाइड फॉर्म करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया हमारा अमाइड, इजी। एंड यहां से हमारी Br2KOH यूज करके हॉफमैन ब्रोमाइड हो जाएगी। अगर कार्बन चेन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अब मेरे को जो है साइनाइड से अमाइड बनाने कैसे बना सकते हैं, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं साइनाइड की, हाइड्रोलिसिस करें साइनाइड की, देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये हो गया, एंड C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अगेन वी वेरी वेल नो दैट इफ वी ऐड अमोनिया एंड हीट इट, ये दो स्टेप्स हैं अलग अलग। अमोनिया ऐड करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, एंड देन हम उसमें हीट करेंगे तो अमाइड बनेगा, ये बन जाएगा। एंड देन वी विल ऐड ब्रोमीन एंड KOH, एंड देन हमारे जो है रिजल्टिंग अमीन बन जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही करेगा, क्योंकि यही एक जो है इंपॉर्टेंट लिंक है बहुत सारी रिएक्शंस का। इथेनामीन टू मीथेनामीन, अगेन सेम रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड यूज होगी। किस तरीके से होगी? इथेनामीन है, अब अमीन से एक दूसरा अमीन बनाना है हमें, CH3CH2 NH2, and we want to convert it into CH3 NH2, and how we will do it, किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड नाइट्रस एसिड, H2NO डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, देन क्या होगा इसका? इससे बन जाएगा अल्कोहल। ये रिएक्शन पढ़ाई हुई है कि नाइट्रस एसिड से अमीन से अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल की कर देंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके बनेगा हमारा इथेनॉइक एसिड। ऑक्सीडेशन आप कर सकते हो K2Cr2O7 H2SO4 के साथ। ठीक है, देन इससे क्या होगा? अमाइड बनाना है। अमाइड कैसे बनाएंगे? अमाइड बनाने के लिए अमोनिया एंड हीट करेंगे, अमाइड बनेगा CH3CONH2, एंड देन हम इसका हॉफमैन ब्रोमाइड कर देंगे Br2 प्लस KOH। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन थी, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं रही होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनामीन टू इथेनामीन। अब यह रिवर्स है, कार्बन चेन बढ़ानी है, तो यहाँ हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ चेन लेंथनिंग करनी है, एंड इसमें बहुत ही फेमस चीज यूज होती है, वो है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड यूज होगा इसके अंदर, क्योंकि साइनाइड क्या है? CN, और CN किसी भी चेन को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो मिथेनामीन है, ये रही मिथेनामीन CH3NH2, एंड मेरे को बनानी है इथेनामीन। हमेशा इस तरीके से लिख लिया करो ताकि आपको पता चल जाए बनाना क्या है और किससे बनाना है। मिथेनामीन तो इथेनामीन बनानी है मुझे। ठीक है जी, मिथेनामीन है। अब मैं इसकी रिएक्शन किस तरीके से कराऊंगा बताओ? अगेन वही मैं सेम काम करता हूँ, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा के अल्कोहल बना लेता हूँ, क्योंकि अमीन से एज सच मेरे को रिएक्शंस पता नहीं है ना इस तरीके की। अल्कोहल बना लिया, देन मैंने अल्कोहल की क्या कर दी? मैंने PCl3 के संग रिएक्शन कर दी, वो ल्यूकास टेस्ट वाली टाइम पर जो पढ़ाई थी ना, वही रिएक्शन कर दी, CH3I बन गया। ठीक है, सॉरी CH3 PCl3 है ना, CH3Cl बन गया, एंड देन क्या करेंगे? देन हम इसमें ऐड कर देंगे अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक KCN ऐड कर देंगे, और ये बना देगा CH3CN। एंड वी वेरी वेल नो कि साइनाइड की रिडक्शन करने से मेरे को अमीन मिलती है, एंड कैसे रिडक्शन कर सकते हैं? सोडियम इन ETOH। ठीक है, सोडियम इन ETOH ले लो, एंड सोडियम इन इथेनॉल ले लो, एंड रिडक्शन करके हमारे को CH3CH2NH2 मिल जाएगा। ठीक है, KCN अल्कोहल। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोइक टू इथेनोइक एसिड। बहुत इजी रिएक्शन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डर गए तो ये समझ लो आधी प्रॉब्लम तो तभी आ गई, जो डर गया सो मर गया। ठीक है, देखो ये है। ठीक है, हेलो हेलो, थोड़ा माइक में से आवाज हो रही है। ओके, तो किस तरीके से बनेगी ये रिएक्शन? ये हमारा है प्रोपेनोइक टू इथेनोइक। अगेन कार्बन कम करने हैं तो क्या होगी? हॉफमैन ब्रोमाइड।
क्या यूज करते हैं यहाँ पे? अमोनिया एंड हीट, CH3 CH2 CO NH2, ये बन जाएगा अमोनिया हीट करने से। देन हम क्या करेंगे इसके अंदर? देन हम इसके अंदर करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड। अब और रिएक्शंस में क्या हो रहा था, हम ऐसे करके एक कार्बन कम करके रुक जा रहे थे, CH3 CH2 NH2 करके रुक जा रहे थे। अब यहाँ इस पार्ट को हमें एसिड तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे एसिड तक? तो ये जो अब तक की रिएक्शंस है ना, उनको मर्ज कर दिया मैंने। इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपने नाइट्रस एसिड डाला तो नाइट्रस एसिड डाल के अल्कोहल बन गया, ठीक है, अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल की आप या तो विग्रस ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन करनी है या तो विग्रस कर दो तो आपका एसिड बन जाएगा, या आपको करनी है तो पीसीसी बना लेके एल्डिहाइड कर दो, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके पहुंचा दो, ठीक है। तो आपको दोनों के रिएजेंट्स पता है, आप कर सकते हो इसे, ठीक है। उसमें आपका K2Cr2 7H2SO4 हो गया, उसमें आपका अगर पीसीसी वगैरह यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक ही पहुंचेगी, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक एसिड। अब मुझे एक चीज साफ साफ दिख रही है कि बेंजोइक एसिड जो है वो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से बन सकता है। मैंने चुपचाप से साइनाइड लिख दिया और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा दी, इसको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे पता है साइनाइड जो होता है वो कैसे बन जाएगा, कैसे बनेगा वो साइनाइड? अरे भाई साइनाइड बनेगा डायजोनियम सॉल्ट से, इनटू पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डायजोनियम सॉल्ट में अगर हम लोग KCN डाल दें या CuCN डाल दें तो ये हमारा बन गया। अब डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है अमीन से, यानी एनिलीन से बनेगा। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम Na2HCl के साथ कर दें और टेम्परेचर हो जाए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इससे ये कैसे बनेगा? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिडक्शन, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। रिडक्शन किया, अमीन बन गया। अमीन का हम लोगों ने डायजोटाइजेशन किया, डायजोनियम सॉल्ट बन गया। उसका केस जो है KCN या CuCN से किया, साइनाइड बन गया। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करके एसिड बन गया। इजी रिएक्शन। नेक्स्ट है बेंजीन टू मेटाब्रोमोफेनॉल। देखो बेंजीन है और मेरे को फिनॉल लगाना है। अब इसमें बस ट्विस्ट क्या है, मेटाब्रोमो लगाना है और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अगर मेटाब्रोमो नहीं होता तो कोई भी कर लेता। मेटाब्रोमो आगे इस रिएक्शन में ट्विस्ट आया है। तो अगर मेटाब्रोमो लग गया और लगाना है तो अब हम अगर फिनॉल बना लें, बेंजीन से फिनॉल बना लिया मैंने, ठीक है। कोई भी रिएक्शन कर दो, जैसे बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए अभी मेरे को याद आ रही है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लो, क्लोरोबेंजीन का डाउस प्रोसेस कर दो, फिनॉल बन जाएगा। मेरे को तो अभी यही याद आ रही थी तो मैंने ये सोच ली। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया और देन उसके बाद मैंने ब्रोमिनेशन करी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने अगर ब्रोमिनेशन कर दी तो 2,4,6 बन जाएगा, और अगर सिलेक्टेड भी करी तो ऑर्थोपेरा बनेगा, क्योंकि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है OH ग्रुप। अब मुझे लगाना है ब्रोमो पैरा पे, वो मेटा पे, क्या करूं? अगर मैंने पहले ब्रोमिनेशन कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रोमिनेशन कर दी तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। ब्रोमोबेंजीन भी तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, ब्रोमीन ग्रुप भी तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है। हैलोजेंस ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या करें फिर? क्या करें क्या करें क्या करें? अगर मैं इसकी नाइट्रेशन कर दूं और नाइट्रोबेंजीन बना दूं एंड देन नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दूं, कोई नाइट्रोबेंजीन क्या ही कर पाएगा? नहीं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन क्यों करूंगा? अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन कर दूं, नाइट्रोबेंजीन तभी तो बना है, नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन कर दूं इस तरीके से,
एंड देन इसकी डायजोटाइजेशन कर दूं। पहले 10HCl से जो है वो जैसे रिड्यूस करके इस तरीके से बना दूं, ये हो गया। अब क्या करूं? अब वही करना है डायजोटाइजेशन, और क्या करना है? डायजोटाइजेशन करो, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लाओ, और यहाँ पे रह जाएगा ब्रोमीन। कैसे करोगे? Na2 HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये कर दिया। अब मेरे को एक रिएक्शन पता है कि अगर हम लोग इसके अंदर क्या डालें, वार्म वाटर, वार्म वाटर डालें, तो ये हमारा यानी वाटर और हीट, तो ये हमारा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम H3PO2 डालते हैं तो सीधा बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐसे डालें तो ये हमारा हो जाएगा। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर एग्जाम में वार्म वाटर की जगह ये लिख के आया H2O2 H2O और हीट, तो वो भी सेम चीज है। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, गर्म पानी है। बेंजामाइड टू टोलुइन, देखो भाई नाम पता होना जरूरी है, तुम्हें आता हो उससे मतलब नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता बेंजामाइड होता क्या है और तुम फिर बनाने चले हो टोलुइन, तो बेंजामाइड और टोलुइन नहीं पता तो बनाओगे क्या? पहले नाम ही पता होने चाहिए, तभी तो बना पाओगे। अगर नाम पता है तो कुछ सोच भी पाओगे कि हाँ भाई इससे ये बनाना है। नाम ही नहीं पता तो कहानी खत्म हो गई पहले ही, शुरू होने से पहले ही, है ना? क्यों, सही बात है कि नहीं? ठीक है, अब बेंजामाइड से बनाना है टोलुइन। अब देखो अमाइड है, यहाँ पर तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो इस कार्बन को जाने दो। कैसे जाने दोगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करके बताई थी। हॉफमैन ब्रोमामाइड जो होती है एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों की होती है। ठीक है, ये बन गया मेरा हमारा इस तरीके से एनिलीन बन गई। एनिलीन का डायजोटाइजेशन किया NaNO2 HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा? ये बना मेरा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन कर दी H3PO2 से, टू हीट कर दिया मैंने इसे, तो ये मुझे दे देगा बेंजीन। और बेंजीन की मैंने यह कर दी यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl, फ्रीडल क्राफ्ट कर दी, तो फ्रीडल क्राफ्ट से हमारा बन गया टोलुइन। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना? कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होगी, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से हम लोगों ने अपने ये कन्वर्जन्स कर लिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है आपका एरो बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है, कन्वर्जन्स पर अगर आपको एक्सक्लूसिव लेक्चर चाहिए, या फिर इफ यू वांट एन एक्सक्लूसिव लेक्चर specifically on arrow based questions or paragraph based questions or numericals, then you can tell me in the comment section or on the telegram group कि भाई हमें ये लेक्चर चाहिए, बिल्कुल हक से प्लीज ये लेक्चर करा दीजिए। बिल्कुल, आपको एरो बेस का चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स का चाहिए, केमिकल टेस्ट का तो मैंने करा दिया, नेम रिएक्शंस का लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वो देख सकते हो, थ्योरी के चल ही रहे हैं। मैंने उसके साथ ही साथ आपको जो है वो कन्वर्जेंस का अगर आपको चाहिए, एरोबिस का चाहिए,
पैराग्राफ बेस का, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ का, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बेलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब का चाहिए बता देना मुझे, ठीक है। लेक्चर अरेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, बस पढ़ लो, इतना ही चाहते हैं। समझ में आई? चलिए आगे बढ़, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एच हो गया, हाँ चलो। गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी एंड सी। सबसे पहले बोल रहा है H5N2Cl, वही हमारा डायजोटाइजेशन नहीं है। CuCN के साथ क्या दे देगा? अभी तो बनाई थी, कन्वर्जन में यूज करा था यही वाली चीज, साइनाइड। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस का क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, अभी तो करा था, यही तो कन्वर्जन किया था हम लोगों ने, तभी तो बेंजोइक एसिड बनाया था अभी। और बेंजोइक एसिड की अमोनिया और हीट से क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड बनेगा, CONH2। ठीक है, अरे समझे कि नहीं समझे? KCN के साथ क्या बनाएगा? साइनाइड बनाएगा, CH3CH2CN बनाएगा। LiLH4 के साथ क्या बनाएगा? साइनाइड का डिडक्शन करेंगे तो अमीन बनती है हमारी, CH3CH2, और क्या बनेगी? CH3CH2CH2NH2। मैं वही चेक करना चाह रहा था कि लोगों को क्लिक कर रही है कि नहीं। एक ये मत करना CH3CH2NH2, भाई ये वाला साइड को कहाँ ले जाओगे? इसमें भी कार्बन कार्बन थोड़ी कम हो जाएंगे डिडक्शन करने से। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, HNO2, और क्या कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। भाई इतनी सारी रिएक्शन में यूज किया है, CH3CH2CH2 और OH। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ओके, यहाँ पर हमारे को इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट में NH3 है तो CH3CO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव सॉल्ट बनेगा। अगर उसने पूछा होता तो बनाते, अगर उसने डायरेक्ट जो है हीट देके C पूछ लिया तो C में डायरेक्ट आंसर C यही होगा। A ये है, B ये है एंड C ये है। ठीक है, ऐसी सिमिलरली यहाँ पे A ये है साइनाइड, B जो है ये अमीन है, और C जो है वो अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है C6H5CONH2 ब्रोमीन और एक्वस KOH। ये आपको दे देगा आपको C6H5NH2, यानी एनिलीन दे देगा। एनिलीन है A। NaNO2HCl यानी डायजोटाइजेशन रिएक्शन, B दे देगा C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप इसे सॉल्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैंने तो बस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिख दिया है, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दे देगा आपको, प्रेफर करना वैसे ही लिखो। ये हो गया B। और C पार्ट में Ki है, तो Ki क्या कर देगा? Ki दे देगा आयोडोबेंजीन। ये हो जाएगा C। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन है, या तो असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा कह रहा है कि असर्शन सही है, फोर्थ कह रहा है रीजन सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एसाइलेशन अमीन का जो है वो मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, जबकि एल्काइलेशन जो है वो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। बिल्कुल ठीक बात है। एसाइलेशन जो होता है अमीन का, तो हम मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, बिल्कुल ठीक बात। जब हम एसिटाइलिन बनाते हैं ना, वाली टाइप की। और एल्काइलेशन से पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, बिल्कुल ही ठीक बात है। एल्काइलेशन से जो होता है वो जो है हमारे को मोनोसब्स्टिट्यूटेड मिलता, सॉरी, एसाइलेशन से जो है वो मोनोसब्स्टिट्यूटेड मिलता है, जबकि एल्काइलेशन से पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। वो कह रहा है एसाइल ग्रुप स्टेटिकली हिंडर्ड कर देता है। एसाइल ग्रुप स्टेटिकली हिंडर्ड कर देता है अप्रोच ऑफ फर्दर एसाइल ग्रुप्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हिंडर कर देता है। ऐसा मैंने आपको ना कुछ भी नहीं बताया था कि वो हिंडरिंग्स कर देता है। रीजन गलत है, यानी असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, वो कह रहा है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जो होती हैं वो गैब्रियल थैलेमाइड से प्रिपेयर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है, गैब्रियल थैलेमाइड सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक के लिए होता है, ना कि एरोमेटिक के लिए होता है। ये वाली बात बताई हुई है। ठीक है, सबको थ्योरी में बताया है। एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड इन थैलेमाइड। जब थैलेमाइड की रिएक्शन होती है तब एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं अंडरगो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो अंडरगो नहीं करते हैं और यही इसका रीजन है। ठीक है,
तो दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बात क्लियर है? आई होप बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया सा लग रहा है, देख के डर वर मत जाना बस। ठीक है, चलिए जी, छोटे मोटे ABCD तो कर ही लेते हैं, जब तक ई तक नहीं आया तो मैंने कहा मजा कैसे आएगा, ई तक करना चाहिए, तो इसलिए मैंने छोटे मोटे हटा ही दिए क्वेश्चन, जो है सीधा एक बड़ा सा ले लिया है। करके बताइए ये वाला। Aromatic compound of molecular formula C7H7ON undergoes a series of reactions as shown below. Write the structures A, B, C, D, and E in the following reactions. सर स्ट्रक्चर पूछे हैं, रिएक्शंस नहीं पूछे हैं। ठीक है, ए दे रखा है और ए ने Br2KOH से रिएक्शन कर दी है, यानी मेरे को साफ साफ पता चल गया है ये अमाइड है। ये अमाइड मेरे को साफ साफ पता चल गया। और कैसा अमाइड है ये? जो है एरोमेटिक अमाइड है। C6 और एक C, यानी 7 C हो गए और H5 यहाँ में, 2 यहाँ पर है, H7 हो गए और एक O है एरा, एक O और एक N है ये रहा, यानी ये बेंजामाइड है। बेंजामाइड है A। ठीक है जी, Br2KOH से दे दिया इसने एनिलीन। ऑब्वियसली बात है एनिलीन मिलेगा, एनिलीन बेंजामाइड से मिलती है, तो A ऑब्वियसली बेंजामाइड रहा होगा। ठीक है जी, NaNO2HCl से B दे रहा है, यानी एनिलीन की हम डायोजेटाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा C6H5 और N देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, N इस टाइप से Cl नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा B। ठीक है, ये हो जाएगा B। नेक्स्ट है आपका C, इसमें अल्कोहल के संग रिएक्शन है। अच्छा, ये वाली रिएक्शन याद रखना, जब भी अल्कोहल के संग हमारी अमीन की रिएक्शन होती है ना, तो हमारा बेंजीन बनती है। अल्कोहल के संग जब भी रिएक्शन होती है हमारी इसकी, तो ये हम देखो इसमें जो है जब भी रिएक्शन होती है अल्कोहल की, तो हमारी बेंजीन बनती है। ये वाली बात याद रखना, तो सी हो गई बेंजीन। ये बात क्वेश्चन से ही क्लियर होती है कि हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ानी है। यहाँ पर हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म और NaOH ले लिया अमीन के साथ, तो मुझे पता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स की होती है, क्या दे देगा? आइसोसाइनाइड दे देता है, C6H5NC। ठीक है, क्या दे देगा ये? फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये हो जाएगा D, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और यहाँ पर E क्या बोल रहा है? एनिलीन की Ki से रिएक्शन, अब सॉरी BDC की Ki से रिएक्शन, तो आयोडोबेंजीन। अभी तो कराई थी, बस अलग तरीके से कराई थी, अब ये अलग तरीका हो गया। आई C6H5I। ठीक है, ये हो गया आयोडोबेंजीन। ये हो गया मेरा आयोडोबेंजीन। ठीक है, A हो गया, देन B हो गया, C हो गया, D हो गया एंड ये E हो गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना, उस वाले से मजा आया होगा। एक और कर लो इसी बात पे अच्छा लगा है तो। अच्छा, CBSE में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, IST तो खैर क्या ही पूछेगा, मुझे लगता है बच्चों में दम ही नहीं है। CBSE में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस ई तक के। ICSE ने तो अपना लेवल ही अपग्रेड किया है 2018 के बाद में, उससे पहले तो जो है ICSE बहुत इजी आता था। 2018 से, सॉरी 2018 के बाद में नहीं, 2000 एक बार 2018 में किया है जब पैटर्न चेंज किया, पेपर पैटर्न, एंड देन 2025 में किया जब कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करे। वो भी ढंग का पेपर नहीं दिया, लल्लू सा पेपर दिया था 2025 का। ठीक है, तो इस बार एक्सपेक्ट करना कि पेपर अच्छा है। ठीक है, चलिए, एक एरोमेटिक कंपाउंड A है ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। मैं इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप अगर पेपर टफ भी आ जाए ना तब भी हैंडल कर लो। जिसने आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, मेरे को बहुत सारे आसान क्वेश्चंस थे मेरे पास, मैं जो है वो 3 घंटे की वीडियो बना देता श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की, और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस ले रहा था। गिव्स A, गिव्स B, गिव्स C, बस इतना लिखा था
और जो है बिल्कुल बेकार सी रिएक्शन ले आता, या फिर मैं कोई थ्योरी क्वेश्चन ले आता, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइमर-टीमन रिएक्शन। अब ये मुझे बताना है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइल-अमीन रिएक्शन। अब मैं शॉर्ट नोट कराने के लिए थोड़ी हूँ मैं, शॉर्ट नोट तो यार अपने आप ही कर सकते हो, तो मेरा क्या काम? कार्बाइल-अमीन रिएक्शन क्या तुम बुक से नहीं पढ़ सकते? बताओ? बुक से कार्बाइल-अमीन रिएक्शन बुक में है और मेरे से पढ़ाने से कुछ अलग हो जाएगी? दोनों अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आइसोसाइनेट की जगह मैं साइनेट बना दूँगा उसके अंदर, नहीं ना। तो मेरा तो यही काम, मेरा ही काम है ना ये वाला बताना कि किस तरीके से क्वेश्चंस डील करना है। थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन क्वेश्चन अगर अपने आप ही कर लिए होते तो फिर क्या नीड थी मेरी? इस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में पेपर टफ भी आ गया बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर 2025 का फिज़िक्स का पेपर सुना होगा सीबीएसई बोर्ड का, सब लोगों ने, बहुत फेमस पेपर गया है वो। अगर इस टाइप का पेपर आ गया, तो क्या करोगे? बोर्ड को ये कहोगे कि तुमने ऐसा पेपर क्यों दे दिया? अरे भाई, तुम्हारे सिलेबस से चीज़ें थी, सिलेबस के बाहर तो नहीं थी ना? अगर हमेशा जो है ना प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द वर्स्ट, ठीक है? अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए फॉर द वर्स्ट। तुम्हें नहीं पता कि एट द एंड ऑफ डे जब आपका डी डे होगा, तो उस टाइम पर कैसी सिचुएशन रहेगी। अगर बिल्कुल वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होके चलोगे, तो ऐसी चीज़ें तो हलवा लगेंगी फिर। अगर आपने ई तक के इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन तो मैं बताऊँ चलो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना सी वाला, ये थर्ड वाला पार्ट, ये आईसीएसई का है और ये दोनों पार्ट जो हैं वो सीबीएसई से लिए गए हैं। ये सीबीएसई के आए हुए हैं, ये दोनों पार्ट सीबीएसई के हैं और ये आईएससी के पार्ट है। तो मैं जो है सीबीएसई, आईएससी दोनों को मिक्स करा के दे रहा हूँ। इसमें एनसीईआरटी का डेटा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस और आपके आईएससी के प्रीवियस पीवीएससी सीबीएसई के प्रीवियस, ये सब कुछ जो है सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, सब मिक्स्ड है। जहाँ-जहाँ से मुझे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं मैं उठा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को आईसीएसई के कराने हैं कि सीबीएसई के कराने हैं। जहाँ भी बढ़िया मिलता है वो मैं उठा रहा हूँ। तो ये बताना, ये सीबीएसई ने कराया है, ये आईसीएसई ने दिया, तो कि दोनों के क्वेश्चंस में फ़र्क आ क्या? जो बच्चे अगर ये सोचते हैं ना कि हम सीबीएसई वाले क्वेश्चंस क्यों करें, तो तुम बिल्कुल भूल कर रहे हो। और जो कहते हैं कि हम आईएससी वाले क्यों करें, तो भी बिल्कुल भूल कर रहे हो। दोनों क्वेश्चंस तो देख लो, क्या कहते हैं, क्या ये क्वेश्चन हो गया तो हमसे थर्ड वाला पार्ट नहीं हो पाया, या थर्ड वाला हो गया तो हम 1-2 नहीं कर पाएँगे। हाँ, बल्कि मैं अभी भी यही वाली बात कहूँगा, सीबीएसई का लेवल अच्छा है आप लोगों से, ठीक है? अगर आपने सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको अपने तो हलवा लगेंगे। ये जो कॉम्पिटेंसी वाले जो है पिछले साल से शुरू हुए हैं ना, सीबीएसई में तो कब से आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, बहुत हो गया टाइम वेस्ट ज्ञान में, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो। आई होप सब लोगों ने इतने ज्ञान में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। एरोमेटिक कंपाउंड ए है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2 दे रखा है और इसमें रिएक्शंस दे रखी हैं ABCD E बताना है। अब देखो O2 है, O2 का मतलब क्या है, डबल O है, तो नहीं एस्टर हो सकता है, ये एसिड हो सकता है, और क्या हो सकता है? मेरे को तो अभी दिमाग में एस्टर एसिड ही आ रहे हैं। और अमोनिया हीट की रिएक्शन जो है वो एसिड में ही होती है, एस्टर में तो नहीं सुनी मैंने। तो ठीक है, अमोनिया हीट हो गया और अमाइड बनना है, C6H5CONH2 बन रहा है, तो यानी ये जो है एसिड रहा होगा, और एसिड भी कौन सा रहा होगा, C6H5COOH, ये रहा होगा, बेंजोइक एसिड रहा होगा। बेंजोइक एसिड से तो बेंजामाइड बनाया था हमने कुछ देर पहले ही, बेंजोइक एसिड होगा ये वाला, तो ए पता चल गया, बेंजोइक एसिड C7H6O2 हो गया, सेटिस्फाइड। अमोनिया हीट करा, C6H5CONH2 बना दिया। C6H5NH2 जो है वो Br2KOH से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो बी हो जाएगा अमीन, और कौन सी अमीन, एनालीन। C6H5NH2 एक कार्बन कम वाली एनालीन, ये मतलब एक कार्बन घन वाली अमीन यानी एनालीन, बी हो गया ये। अब बी की रिएक्शन जो है वो हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो क्या बनाएगा ये, बताओ क्या बनाएगा? अरे C6H5 क्या बना देगा, लो एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, पढ़ाई हुई रिएक्शन है ये, अमाइड बनेगा, अमाइड। NH CONH2 लग जाएगा बस, ये लो। अरे सॉरी सॉरी एसिडिक एनहाइड्राइड है ना, सॉरी आई एम सॉरी CH3, अमाइड तो खुद ही है ये, यहाँ दोबारा कैसे NH2 लग जाएगा, है ना?
CH3 CONH CO CH3 बन जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया C। एंड देन डी में क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सीधे जो है वो क्या बना देगा, रिड्यूस कर देगा इसे और बना देगा अमीन, यानी C6H5 CH2NH2। एक चीज देख लेना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की है, जब हमने ब्रोमीन और NaOH यूज किया तो भी अमीन बनी, लेकिन एक कार्बन कम वाली अमीन बनी। लेकिन अगर क्वेश्चन कहते हैं कि सेम अमीन बनानी है, यानी इथेनामाइड से इथेनामीन ही बनानी है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, ये वाली रिएक्शन LiLH4 के साथ। क्यों? LiLH4 जो है वो जो है कार्बन एटम सेम रखेगा। अब यहाँ पे जो है वो अमीन जो है वो बेंजाइल अमीन बनी, वो यहाँ पे एनिलीन नहीं बनी। तो रिएजेंट का याद रखना, ठीक है। अब अमीन है, अमीन के ब्रोमीन से रिएक्शन होगी तो क्या दे देगी, तो ये दे देगी ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट। मुझे पता है ट्राइब्रोमो अगर नहीं देना है तो मुझे एसिटेनिलाइड बना के प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन मैं जो है अपने जो है प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, है ना, ये मेरे को पता है बहुत अच्छे से। तो अगर मैंने ब्रोमीन एक्वस ऐसी डाल दी है बिना किसी कंट्रोल के, कंट्रोल्ड नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं करी है, प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन करनी पड़ेगी ऐसे केस में अगर मेरे को वो करनी है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा डी, ABCDE, पांचों के पांचों बन गए, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। आगे बढ़े, अब तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो जो है कमेंट सेक्शन में अभी से डाल दो, वरना दिमाग में से निकल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत नहीं हो तो लाइक और शेयर कर देना एक बार, मैं बस 10 सेकंड के लिए रुका हुआ हूँ, लाइक और शेयर कर दो तब तक, ठीक है कि नहीं। ये यहाँ पे CH3CO जो है होल्टवाइज O है, मैं यहाँ पे पिरिडीन भी दे सकता है, पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, तो भाई ये बात याद रखना, ठीक है, समझ में आई। यहाँ पे पिरिडीन भी दे सकता है वो। ये क्या बन गया इसका, अच्छा इसका नाम भी याद रखना, इसका नाम क्या था, क्या बताया था मैंने, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड बनाने की रिएक्शन है ये, ठीक है। या फिर हम इसे एन फिनाइल, यानी एन पोजीशन पर एन फिनाइल, और क्या है ये, इथेनामाइड। CH3ONH क्या होता था, इथेनामाइड होता, लेकिन एन, और लेकिन एन के संग एच की जगह क्या आ गया, एक एच की जगह क्या आ गया, फिनाइल रिंग आ गई, तो एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है, समझ में आई। अब एग्जाम में क्या कर सकता है, एग्जामिनर जो है वो सी से भी ब्रोमीन दे सकता था, सी से भी ब्रोमीन दे सकता था। अगर सपोज करो मैं एग्जामिनर हूं और मैं जो है यहाँ से अब सी से दे रहा हूँ कि सी से ले लो बेटा, और ब्रोमीन इन ब्रोमीन जो है रिएक्शन करा दे जो है अपनी इसमें ब्रोमीन इन एसिड, ब्रोमीन CH3COH, इस तरीके से दे दी मैंने रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बनाओगे बेटा, तो क्या बना देगा ये हमारा NH3 रहेगा, ओ सॉरी, अरे मेरे को बार बार CO NH की आदत पड़ी हुई है ना, तो NH3 तो हो गया ऑलरेडी, CO CH3 रहेगा, और यहाँ पे पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगी, समझे कि नहीं, पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगी यहाँ, आई बात समझ में, तो ये हमारा F हो जाएगा। So there is a difference between E and F. Although the reagent is same, still we get a different product in F. ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रोटेक्शन, अभी प्रोटेक्शन हुई है, आगे एग्जामिनर इसे और दे सकता है, बेटा जी भी बनवा सकता है इससे। जी में क्या दे देगा वो, इसे जी में कंडीशन दे देगा आपको जो है अपनी डी प्रोटेक्शन की, या आपके वाटर डाल के, या फिर आपका जो है H+ डाल के दे देगा, तो आपको डी प्रोटेक्शन करके ये क्या हो जाएगा, ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी दे सकता है, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन करा सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना टफ बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं जरूर देता जी तक, GF तक, बिल्कुल, समझ में आई। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा मजेदार सा, थोड़ा डर लगे, जब तक डर ना लगे क्वेश्चन करने में तब तक मजे कैसे आते हैं। आ जाओ बेटा,
पढ़ लो जरा इसे, पढ़ने का समय भी दिया जा रहा है आपको इस क्वेश्चन में। वैसे तो मैं देता नहीं हूँ, स्क्रीनशॉट के लिए कह रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं समय दे रहा हूँ, पढ़ लो इसे एक बार। तो एक बार पढ़ लो, फिर स्क्रीनशॉट लेना इसका और फिर सॉल्व करके देखना। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है जी? बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है ये। इसमें आपकी 11th भी यूज होगी, क्योंकि इसके अंदर ओजोन एनालिसिस। ठीक है, तो जो बच्चे कहते हैं कि 11th की ऑर्गेनिक आएगी क्या, अरे भाई 11th की और 12th की क्या होती है, ऑर्गेनिक में 11th और 12th कहलाई। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद एक बढ़िया सा एरोबिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी जल्दी कर लो इसे। आई होप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। हाइड्रोकार्बन A C4H8, C4H8 है, तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ये एक एल्कीन है। क्यों? क्योंकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, CnH2n होता है। मैंने तो यही पढ़ा था 10वीं में, कौन सा इसकी किताब होती थी उसमें यही होता था। ठीक है, और on reaction with HCl gives a compound BC4H9Cl, ये भी 10वीं की रिएक्शन है। जो हमारा एल्कीन होता है C4H8 है, तो हमारी एल्कीन इस टाइप की रही होगी। ठीक है, अब एल्कीन में बस ये पंगा है कि ये अब एल्कीन ये होगी या वन वाली ये होगी, ब्यूट वनीन होगा या ब्यूटुइन होगा, ये इनमें से कुछ होगा। ठीक है, ये हो गया ए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। HCl के संग रिएक्शन हो रही है, तो HCl के संग रिएक्शन हो रही है, तो या तो ये जो है हमारे को इस टाइप से दे देगा, ठीक है, या फिर ये हमारे को इस टाइप से दे देगा। ऐसे ही मिल सकता है, और क्या ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक एल्किन ये भी तो हो सकती है, मैंने एक तो प्रोबेबिलिटी देखी नहीं, ये एल्किन भी तो हो सकती है, इसमें क्या बुराई है, ये बेचारी के बुरा माने, ये बेचारी के बुरा माने, तो फिर ये भी तो बन सकता है इस टाइप से। ये हो गई पॉसिबिलिटीज, मैं तो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, आगे का काम आपका है देखने का। ठीक है, चलिए जी, ए हो गया, तो ये बी की पॉसिबिलिटीज हो गई। आगे वो बोल रहा है विच ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स द कंपाउंड सी। अब इसकी रिएक्शन हो रही है अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ मैंने रिएक्शन पढ़ी हुई है। ठीक है, ऑफ जो है आपकी अमोनिया के संग रिएक्शन पड़ी हुई है। क्या होता है अमोनिया के संग रिएक्शन में, क्या होता है अमोनिया के संग रिएक्शन में, B2C क्या होगा, B2C क्या होगा, अरे भाई अमीन लग जाएगी, अमीन बन जाएगी, और क्या होगा HCl निकल जाएगा, अमीन बन जाएगी। अब अमीन क्या बन सकती है, मैं तो सारी अमीन बना के दिखा देता हूँ, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो गई सी, या तो ये हो जाए। ठीक है, समझ में आई। और उसके बाद वो बोल रहा है ऑन रिएक्टिंग विद Na2 and HCl followed by treatment with water, compound C yields an optically active alcohol D। बस हो गया खेल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? अच्छा देखो, इसमें जो है ना, जब हमने ये रिएक्शन करी थी, जब हमने HONO डालते थे, तो HNO के बाद यहाँ पर वाटर भी लिखा हो सकता है। देखो कहाँ पे था, यहाँ पे देखो, ये ना HONO के संग वाटर भी लिखा हो सकता है, H2O भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे H2O भी हो सकता है, ठीक है, साथ में लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, समझ में आई। देखो ये रहा। तो जो है इस तरीके से ये हो गया। अब ये सी के साथ वो बोल रहा है कि डी जब बनेगा, तो डी वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके साथ जगह कम पड़ गई यार, चलो कोई बात नहीं।
उसमें उसने बोल दिया NaNO2 HCl और वाटर। इससे क्या बनता है? ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। अब ये भी पता ही है ये रिएक्शन, अब ये मत करना कि कैसे होगा, ठीक है। और साथ में ये डाल दिया तो क्या बनेगा? NaNO2HCl से हमारा डायजोटाइजेशन हो जाएगा, और डायजोटाइजेशन के बाद जो होता है उसमें वाटर डाल के क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब अल्कोहल कैसा बनेगा? तो अगर ये वाला होगा तो अल्कोहल कैसा बन जाएगा? ये हो गया। ये वाला होगा तो अल्कोहल कैसा बनेगा? ये अल्कोहल हो गया। और ये वाले से कैसा अल्कोहल बनेगा? ये बन गया। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी। एक पेन चेंज कर लेता हूँ। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी। तो ये हो गई आपकी डी की पॉसिबिलिटी। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई डी की पॉसिबिलिटी। तो मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। या तो ये है, ये या तो ए ये रहा, या तो बी ये रहा। अब मैंने इतना बड़ा करके क्यों बताया है? एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं करना है तो मैं थोड़ा ड्राफ्ट में देख लूंगा कि वो लास्ट में बोल रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, तो मैं इसे पहले से रूल आउट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगी कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। सी की पॉसिबिलिटी हो गई है, और डी की पॉसिबिलिटी हो गई ये और ये, ठीक है। ये करके दिखाओ, ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका कार्बन जो है वो कायरल टाइप में होना चाहिए, चारों वैलेंसी अलग अलग सेटिस्फाइड हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अरे भैया, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऑप्टिकली एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड वाला देखो, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 CH3 है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है। हाँ, ये हो सकता है। यहाँ पर देखो, एक तरफ H और एक तरफ H है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी ये हो गया अल्कोहल। ये आ गया, ये मिल गया मेरे को, अल्कोहल मिल गया, ये रहा, ठीक है। हाईलाइटर चल रहा है क्या मेरा? अगर हाईलाइटर चल रहा हुआ तो हाईलाइट कर दूंगा। हाँ, चल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि ओजोनोलिसिस ऑफ ए गिव्स 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड, यानी ए की ओजोनोलिसिस करने से एसिटल्डिहाइड के 2 मोल्स मिलते हैं। और मुझे पता है कि जो भी हमारे को ऐसा करना होता है तो हम क्या करेंगे? दोनों मोल्स को मिला देंगे। एसिटल्डिहाइड के 2 मिला दिए मैंने इस तरीके से, और इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो मेरे को मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग ए मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, और ये हो गया CH3। ये हो गया मेरा क्या? अरे भाई, ए हो गया ये, और क्या हो गया? ये हो गया मेरा ए, यानी ए मुझे कंफर्म हो गया ये है। तो यानी ए कौन सा हो गया? ब्यूटूहीन हो गई, यानी ये हो गया मेरा ए। चलिए जी, ए भी कंफर्म हो गया, ये रहा मेरा ए। अरे यार, नाराज हो गया भाई ये। नाराज हो गया ये। चलो कोई बात नहीं, काम नहीं कर रहा है ये, समझ गए ना? बस ए कौन सा हो गया? ये हो गया मेरा ए। ये वाला भी कट, और ये वाला भी कट, ठीक है। अब क्या है?
आगे वो बोल रहा है आइडेंटिफाई, अब तो निकाल लोगे, अब क्या दिक्कत है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व तो। और क्वेश्चन तो यहाँ से ही सॉल्व हो गया था, अगर ये पता चल गया तो ये तो यही ऑब्वियसली होना था, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा था। अगर मुझे ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल पता चल गया तो मैं ऑब्वियसली क्वेश्चन हो गया मेरा पूरा। और जो है अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ये लास्ट वाली लाइन पढ़ लेते कि ओजोनोलिसिस ऑफ ए गिव्स 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो आपको 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड ये मिलता। अगर आपको ए पता चल गया तो बी और सी तो आप बी सी डी तो आप ऑटोमेटिकली बना ही लेते। ठीक है, तो मैंने ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल करके देख लिया, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में इतना सब कुछ बना के थोड़ी देखोगे, पॉसिबिलिटीज थोड़ी रूल आउट करोगे। एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में ऐसे ही करना है कि लास्ट में देख लिए 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बनना है, यानी ए डायरेक्टली बना के देख लिया। अगर ए डायरेक्टली बना के देख लिया तो ए से बी बना देना, बी से सी बना देना एंड सी से डी बना देना। ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, मेरी बात दोबारा सुन लो। एग्जाम में आपको सीधे सीधे एसिटाल्डिहाइड जो है वो दे रखा है, उससे आपको डायरेक्टली ए बना के देख लेना है। एग्जाम में इस तरीके से पॉसिबिलिटी थोड़ी बनाओगे, ऐसे तरह के 12 का माउट थोड़ी बनाओगे, 12 में से काटते थोड़ी फिरोगे, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको यहां बताया है। कैसे? डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के ए बना लिया। अब देखो ए बन गया तो हमारा बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ये हो गया मेरा बी, ये कट और ये कट। अगर बी पता चल गया तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को सी भी पता चल गया। सी कौन सा हो गया? सी हो गया मेरा ये कट एंड ये कट, और सी पता चल गया तो डी भी पता चल गया, डी हो गया ये। तो मेरा ए बी सी डी चारों पता लग गए मेरे को। ठीक है, ए बी सी डी चारों पता लग गए। देखता हूँ चल जाता है तो ठीक है, हाँ चल रहा है। मैं कलर भी करके मार्क कर देता हूँ। टीचर भी बोलती थी ड्राइंग में कलर निकल जाते हैं तुम्हारे, वो कलरिंग आती नहीं है अभी भी। चलो ये हो गया, और ये हो गया सी, ठीक है। ये हो गए आपके चार ए बी सी डी। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, बढ़िया बढ़िया था क्वेश्चन, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी। एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो भाई रिएक्शन तो यार लिख ही लोगे, क्या बतानी है रिएक्शन। चलिए एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ। HCl के संग रिएक्शन जो है आपके सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले वो बोल रहा है HCl के संग, तो HCl के संग मुझे पता है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? साइनाइड नेगेटिव जो है वो जो है, अगर आप इसे मान लो तो ये हॉफमैन वो उसकी तरह मान लो, मार्कोनिकोव की तरह। Cl नेगेटिव में हर जगह जो कार्बन कम है, तो कार्बन कम कहाँ पे है? यहाँ पे लगा लो, चाहे यहाँ पे लगा लो, दोनों इक्विवेलेंट साइट है, तो यहाँ पर Cl लग गया। ठीक है ना। अमोनिया के संग रिएक्शन करेंगे तो हमारी अमीन बनती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर अमोनिया के संग रिएक्शन करते हैं तो अमीन बनती है, तो इस तरीके से हमारी अमीन बन गई। यहाँ पे NH2 लग गया इस जगह पे। Na2HCl के संग रिएक्शन करते हैं तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, डायजोटाइजेशन में H2 डाल देते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, वो ये रही। और ओजोनोलिसिस की रिएक्शन ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रेडिक्ट द रिएजेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। पहला बोल रहा है CH3 और NO2 लगे हुए हैं इस तरीके से, और अब मुझे बोल रहा है कि CH3 NH2 लगा हुआ है, क्या करूंगा मैं? ये आप लोगों ने हमेशा वो करा हुआ है, ABCD बनाए हुए हैं। अब मेरे को अगर रिएजेंट्स नहीं बताऊं तो रिएजेंट्स डालने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन करा दिया ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि रिएजेंट्स ऐड करने पर भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ICSE में अभी तक कभी नहीं आया, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आध बार कुछ ऐसा है छोटा मोटा सा, मतलब ABC ले दिया और उसमें से ए गायब कर दिया, बस इस तरीके से है छोटा मोटा सा बच्चों वाला।
इस तरीके से कोई प्रॉपर नहीं आया। तो मैं तो अगर होता तो मैं तो ज़रूर देता। चलो, NO2 है, NO2 को अमीन में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी रिडक्शन किया जा रहा है। रिडक्शन कैसे करोगे? SnHCl से, ठीक है। CH3CO होल ट्वाइस O ऑपरेटिंग, यानी एसिडिक एनाइड्रेशन क्या होगा? प्रोटेक्शन हो रही है, प्रोटेक्शन अमीन की प्रोटेक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है, अमीन की प्रोटेक्शन होगी, ये एसिटाइनिलाइड बन गया यहाँ पे, ठीक है जी। CH3 अनटच्ड रहेगा, ये रहा CH3 अनटच्ड है। अब मैं क्या करा रहा हूँ? नाइट्रेशन करा रहा हूँ, तो ये प्रोटेक्शन हो रखी है इसकी, तो यानी नाइट्रेशन जो है उसमें जो है वो क्या नहीं करेगा? इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि पैरा जो है इंगेज्ड है ऑलरेडी। तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा ये CH3, पैरा ऑलरेडी इंगेज्ड है तो ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। थर्ड में बोल रहा है वो, अगर मैं इसे NO2 में Na2 तो ठीक है, अब यहाँ दोबारा से अमीन करना चाहूँ तो क्या करूँ? यानी मेरे को यहाँ पे क्या करना है? ये है डी प्रोटेक्शन स्टेप, ये है डी प्रोटेक्शन स्टेप। डी प्रोटेक्शन स्टेप कैसे करूंगा? तो मैंने अभी बताया था ना, वाटर ऐड कर लो H+H2O, ये है डी प्रोटेक्शन स्टेप। यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि अगर इसे डी प्रोटेक्शन करना हो और मैं यहाँ पे H+H2O दे दूँ तो, और ये यहाँ कह दूँ कि G बना दो, तो वो G यही होता है कि ये हट के NH2 आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो ये आ गया, तो थर्ड ये हो गया C, थर्ड। अब यहाँ पे क्या है? NaNO2HCl है, NaNO2HCl इसे टच नहीं करेगा, इसे टच नहीं करेगा, क्या करेगा? NaNO2HCl क्या करेगा? इसे टच करेगा, इसे क्या बना देगा? डायजोटाइजेशन करके डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। क्या करेगा? CH3 यहाँ डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ NO2, ये हो गया 4। अब फिफ्थ में कुछ ऐसा यूज करना है कि ये सॉल्ट गायब हो जाए। तो सॉल्ट कैसे गायब हो जाता है? सॉल्ट गायब होता है H3PO2 और H2O यूज करके। H3PO2 H2O यूज करेंगे तो ये सॉल्ट गायब हो जाएगा, ये हो गया 5। अगर इसकी जगह पे अगर मेरे को यहाँ पे OH दे दिया होता तो फिर मैं यहाँ पे जो है क्या यूज करता? तो मैं यहाँ पे बॉइलिंग जो है वाटर यूज करता, बॉइलिंग वाटर, या वाटर और हीट लिखा होता, ठीक है। तो ये बन गया, इससे ये हो गया 5 एंड इससे बन गया ये। आई होप इस क्वेश्चन में मजा आ गया होगा, है ना। मतलब मुझे तो मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, बिल्कुल ऐसा रिवीजन सा हो जाता है चीजों का कि, और ऐसे अचीवमेंट सी फील होती है कि हाँ कुछ करा है जिंदगी में। क्यों? अगर तुम्हें भी होती है तो जरूर बताना मुझे, है ना। एक बार ऐसा लगता है कि हाँ चैप्टर समझ में आ गया, हमारी मेहनत वसूल हो गई, इस टाइप का लगता है। क्यों? गलत कह रहा हूँ तो बताना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, सब तैयार है? एक आध मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लो, वीडियो को पॉज करना है तो कर लो। अब इजी इजी क्वेश्चंस रह गए हैं, मुश्किल क्वेश्चन का दौर खत्म हो गया, ठीक है। अब है सारे इजी इजी क्वेश्चंस, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दिक्कत की बात तो खैर पहले भी नहीं होनी चाहिए थी, सब कुछ आराम आराम से ही बताया है। चलिए जी, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी एसिडिक जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी हम कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं। लेकिन जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड की बात करते हैं, यानी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? प्रोटॉन लगा देते हैं, इस तरीके से प्रोटॉन लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो है बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि अगर उसके पास नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है कि नहीं। अगर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, कहीं और एंगेज्ड है, तो वो कम बेसिक होगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है,
तो वो कम बेसिक होगा, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो लोन पेड अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन करने के लिए। या यहाँ पर बात आ रही है डोनेशन करने की, और या डोनेशन के लिए अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो कम बेसिक होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो इसमें सबसे पहली बात तो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं, उस पर डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ। सेकंड है, ये हमारा कार्बोकेटाइन टाइप में बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डोनेटिंग ग्रुप के, यानी डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो ये बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, जबकि विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो डिक्रीज कर देगा स्ट्रेंथ को। भाई पहले से पॉजिटिव था और तुमने और लिया उससे, तो डिक्रीज कर देगा। यहाँ पर क्या, ये न्यूट्रल है तो ये बीच का रहेगा। ठीक है, समझ में आई? तो इसलिए सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी सबसे ज्यादा। ऑप्शन एक ही है डी। ठीक है, ऑप्शन एक ही है उसमें, डी वाला। इन थर्ड की सबसे ज्यादा होगी, देन वन की होगी, क्योंकि वन न्यूट्रल है और इसमें NO2 जो होगा वो तो कम ही कर देगा, तो इसलिए कम हो जाएगी। ओके, तो ये आ गया आपका और बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब मैंने कहा ना पहले से ही आसान क्वेश्चन रह गए हैं अब तो। हिंसबर्ग रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट अमीन सेल्स, वो पूछ रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। केमिकल टेस्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है ये। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये इस तरीके से, और यहाँ पे क्लोरीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी पर अटैक करती है अमीन। और अगर क्योंकि प्राइमरी अमीन के पास दो हाइड्रोजन होते हैं, तो एक वो पहले कहते हैं लूज कर लेती है और दूसरा वाला बाद में कर लेती है। देख सेकेंडरी वाली जो होती, और इनसॉल्युबल और सॉल्युबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो उसमें देखा जाता है। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन इज। ऐसा मेथड जो मैं प्राइमरी में अमीन बना दूं एल्काइल हैलाइड से, जिसमें कार्बन एटम चेंज ना हो, विदाउट चेंजिंग बोल रहा है वो। हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वन कार्बन एटम लेस हो जाता है। ठीक है जी। गैब्रियल थैलेमाइड नहीं हो सकती क्योंकि उसमें एल्काइल हैलाइड नहीं होते। तो गैब्रियल थैलेमाइड में हम लोग क्या यूज करते हैं, एरोमेटिक यूज करते हैं, इसलिए नहीं होती। सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अमीन बनाने के लिए होती ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बचा, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के संग रिएक्शन कर दो एल्काइल हैलाइड की, ये वाली रिएक्शन अभी बताई थी ना, ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के संग रिएक्शन कर दो, अमीन बन जाएगी। वही रिएक्शन को बस उसने थ्योरी के फॉर्म में पूछ लिया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, एक मिनट इसमें कोई एक मिनट मैंने गलती कर दी, एक मिनट रुको। इसका आंसर जो है यही होगा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे गैब्रियल थैलेमाइड ही तो होगा। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी मींस गैब्रियल थैलेमाइड, ये होती है प्राइमरी मींस के लिए है और एलिफेटिक वालों के लिए होती है। गैब्रियल थैलेमाइड ही तो होती है। इसमें थैलेमाइड लेके क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोग, देन यहाँ पे एन हुआ, एन जो है NH है या फिर एन मान लो एन नेगेटिव है, यहाँ पर जो है ये RX पर यहाँ इस तरीके से अटैक करता है, X बाहर निकल जाता है, ये हमारी इस तरीके से बन जाती है। उसके बाद NaOH और H2O के संग रिएक्शन हो जाती है और हमारा क्या बन जाता है, ये हमारे बन जाती है 1 डिग्री अमीन RNH2। तो भाई ये होती है एक्सक्लूसिवली जो है वो प्राइमरी अमीन के लिए है, वो मैं जो है होती है प्राइमरी अमीन के लिए है। बेस्ट मेथड ये होगा, रिएक्शन अमोनिया के साथ जो होती है वो भी बना देती है हमारी प्राइमरी अमीन, लेकिन ये और भी बना सकती है, सेकेंडरी टर्शियरी भी बना देती है। इसलिए एक्सक्लूसिवली जो होती है प्राइमरी अमीन के लिए वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होती है। इसका एग्जांपल होगा गैब्रियल थैलेमाइड, ना कि रिएक्शन विद अमोनिया। बेस्ट हाँ मेथड है लेकिन बेस्ट मेथड नहीं है। उसने पूछा बेस्ट मेथड, तो भैया बेस्ट तो यही है फिर। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, वो मेरे को याद ही नहीं रहा जो है। इसका आंसर होगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है,
आप जो है इसे NH लिख सकते हो, देने उसके बाद और ये बनेगा कैसे, यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ये, और ये सबसे पहले क्या रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा, और यहाँ NH होगा, इसके संग जो है हमारा KOH रहा होगा एल्कोहलिन, इसने सबसे पहले क्या किया होगा, OH नेगेटिव ने सबसे पहले ये प्रोटॉन लिया होगा, तब जाके ये बना होगा, ये R पर अटैक करके X को बाहर निकाल देगा, ठीक है, इस तरीके से NR बनेगा। देन उसके बाद ये जो है NaOH और H2O के संग मिलके हमारा प्राइमरीन दे देगा, साथ में थैलिक एसिड दे देगा, ठीक है। तो इसे ये क्या बन जाएगी, एन एल्काइल थैलेमाइड, ठीक है, और थैलेमाइड की हाइड्रोलिसिस करके हमारे को प्राइमरी मीन से प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसे करेक्ट कर लेना, इसका आंसर जो है वो एन एल्काइल थैलेमाइड हो, ये गैब्रियल थैलेमाइड होगा, ना कि रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट करिए इन फॉलोइंग रिएक्शंस को, कंप्लीट करना। सिंपल सी रिएक्शन है, अगर हमारे को H2 निकल दे रखा है, यानी हमारे को रिडक्शन करना है इसका, अरे भाई तुम इसमें स्क्वायर बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, प्रिज्म बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन रिडक्शन करना है तो रिडक्शन ही होगा, उसमें तो कुछ भी बना लो, ये लो हो गया रिडक्शन। मेरे को तो मेन देखना है कि साइनाइड है, बच्चे जो है ये बक्सा देख के ही जो है पागल हो जाएंगे, अरे भाई तो साइक्लोब्यूटेन बना दिया तो इसमें साइनाइड का रिडक्शन कर देंगे तो कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, H3PO2 वाटर है, और यहाँ पर हमारा जो है ये लगा हुआ है H3PO2 वाटर से, मैंने क्या बोला था, इसमें बेंजीन बन जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, और क्या होगा, बस ये हो जाएगा, इसे बनाओ। अच्छा रिएक्शन है ना, तो इसमें साइड प्रोडक्ट बना दो, सही रहता है, क्योंकि रिएक्शन लिखने को बोला है ना उसने, कन्वर्जन और एरोबेस क्वेश्चन नहीं बोला ना उसने। इस तरह से बन जाएगा प्लस H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजन दे देना है कि हमारा NH2 ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तब भी एनिलीन नाइट्रेशन के बाद मेटा क्यों दे देता है। ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी में आपको बताया था, ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा एनिलीन है और एनिलीन नाइट्रेशन करते हैं तो हम लोग क्या होता है, इसका एसिटेनिलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। जब सॉरी एसिटेनिलाइड कह रहा हूँ, दिमाग में एसिटेनिलाइड चल गया, एनिलीनियम आयन बन जाता, ठीक है। ये H प्लस पकड़ के, जैसे इस तरह से नाइट्रेशन हुई इसकी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई इसकी, तो क्या दे देगा ये हमारा सबसे पहले तरीके से आयन बना देता है, एनिलीन आयन, इस तरीके से ये बना देता है। अब ये आयन होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो ये जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर का NO2 पॉजिटिव होता है तो ये क्या बना देता है, उसे डायरेक्ट कर देता है मेटा की तरफ, उसे डायरेक्ट कर देता है ये मेटा की तरफ, ठीक है। इस तरीके से ये मेटा की तरफ डायरेक्ट कर देता है उसे NO2 को, और फिर उसके बाद हम लोग जो है इसका वर्कअप करते हैं, तो वर्कअप करने से हमारे को इस तरीके से NH2 और NO2 मिल जाती है, ये तो ठीक है जो है वो है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें रीजन देंगे, इट इज बिकॉज द इट इज बिकॉज द इट लीड, यहाँ पे इसे बोल सकते हैं, इट इज बिकॉज of the formation of aniline ion which is meta directing in nature, therefore it directs the nitrogen group towards the NO2 group towards the meta position, ठीक है। तो it leads to the formation of significant amount of meta product, इस तरीके से आप लिख सकते हो उसे, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। समझ में आई, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। ये जो है ना ये H प्लस पकड़ लेता है इस तरीके से, है ना। ये क्वेश्चन जो है वो मतलब काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि 47% इसमें जो है वो हमारा मेटा बन जाता है, जबकि बनना नहीं चाहिए था। 51% पैरा बना, 47% हमारा मेटा बना, ये कितना बन जाता है 47% बनता है, बताया था मैंने आपको। 51% मेरा पैरा बना, जो है 47% मेटा बन गया, और सिर्फ कितना बचा, बाकी 2% ही रह गया, 2% मेरा ऑर्थो बनता है बस। बस ये इसी वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है, इस वजह से
एनिलीनियम आयन बन जाता है। ये हो गया एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बन जाता है, ठीक है। और ये जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है नेचर में, इस वजह से हमारा सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, पैरा, अगर पैरा को प्रोडक्ट को बनाना हो तो क्या करेंगे, इसे पहले ही प्रोटेक्ट कर लेंगे, इसे प्रोटेक्ट कर लेंगे एसिटेनिलाइड, ठीक है। एसिटेनिलाइड कैसे बनाते हैं, CH3CO होल ट्वाइस ओ एसिटिक एनहाइड्राइड और pyridine की प्रेजेंस में इसे प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ से बॉन्ड नहीं टूटता, ये C और N का बॉन्ड नहीं टूटेगा, अनस्टेबल होता है। यहाँ से जो है NHCO CH3 बन जाएगा, एसिटेनिलाइड बन जाएगा, देन आप अपना जो है पैरा प्रोडक्ट मेजर बना सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि गिव अ रीजन कि आपका एनिलीन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं अंडरगो करता है, क्योंकि इसका सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने आपको बताई हुई थी, ये वाली रिएक्शन भी बताई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है यार, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बताया नहीं हुआ। ये जो होता है, ये AlCl3 के पास जो पॉकेट होती है, ये पॉकेट के संग जो होता है वो प्रोडक्ट बना लेता है इस तरीके से, NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव, इस तरीके से जो होता है ये पॉकेट में प्रोडक्ट बना लेता है और जो है एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है ये। फिर अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, कैसा हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अंडरगो नहीं करता है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं रही होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन मिथाइल इथानमीन और एन डाईमिथाइल इथानमीन के बीच में मेरे को केमिकल टेस्ट देना है। तो भैया केमिकल टेस्ट में तो एक ही टेस्ट है, क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट। और कौन सा है भाई, हिंसबर्ग टेस्ट है। क्या होता है, अगर एन मिथाइल है तो यानी एन मिथाइल क्या हो गया हमारा, एन मिथाइल हो गया सेकेंड डिग्री, और एन डाईमिथाइल यानी हो गया टर्शरी। एन डाइल्काइल है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, एन मिथाइल है, तो एन मिथाइल का क्या मतलब हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया 1 डिग्री, और एन डाइमिथाइल ये हो गया 2 डिग्री। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट से, हिंसबर्ग से। हिंसबर्ग क्या होता है, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के संग रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, सल्फोनामाइड बनेगा ना, सल्फोनामाइड बनेगा, सल्फोनामाइड। अब ये सल्फोनामाइड क्या होता है, अगर 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री वाला NaOH में सॉल्युबल होगा, जबकि अगर जो 2 डिग्री वाला है ये NaOH में इनसॉल्युबल होगा। और टर्शरी वाला अगर होता तो टर्शरी वाला तो जो है रिएक्शन ही नहीं देता, अगर टर्शरी होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं देगा, टर्शरी वाले का तो काम ही खत्म, रिएक्शन ही नहीं होती, टर्शरी वाले की तो रिएक्शन ही नहीं होती, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं होती, आगे NaOH की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। तो मैं अगर आपको स्ट्रक्चर लिखूं तो इस तरीके से लिख लो, ये हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और ये हो गई मेरी अमीन, मीथामीन हो गई, इस तरीके से HCl निकल जाएगा, तो ये मेरे को ये दे देगा NHCH3। क्या हो गया, ये N मिथाइल इथेनामीन जो होगा इन एन, अच्छा सॉरी N मिथाइल है, N मिथाइल है, मैंने आपको जनरल बता दिया है, मैं आपको जनरल बता देता हूँ, अब अपना करते रहना जो है, ठीक है। मैं अब R लिख के बता देता हूँ, अब लिखते हैं, ठीक है, R लिख के बता देता हूँ, करते रहना, ठीक है। ये हो गया, ये छोड़ो, मैं आपको जनरल लिख के बता देता हूँ, ये हो गया। देन उसके बाद दिमाग से रिएक्शन नहीं निकल गई, हाँ क्या करना था, QH, हाँ QH डालना था ना, QH डाल के क्या होगा, OH नेगेटिव जो है इस H को ले लेगा, अब इस H को ले लेगा और फिर ये है यहाँ क्या रहेगा, यहाँ हो जाएगा सॉल्ट का फॉर्मेशन, किस तरीके से, K पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के संग इस तरीके से, एंड देन N नेगेटिव और R पॉजिटिव, R मतलब सॉरी सिंपल R, तो ये हो जाएगा इस तरीके से सॉल्ट बन जाएगा।
और ये जो होता है ये अगर KOH है तो KOH में अगर 1 डिग्री होगा तो सॉल्युबल होगा, और अगर 2 डिग्री होगा तो नहीं होगा सॉल्युबल। और टर्शरी वाली की तो ये वाली रिएक्शन ही नहीं होगी, अगर टर्शरी होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होती है टर्शरी वाले में, ये बात याद रखना। ठीक है, अब कोई भी हो अपनी अमीन वो आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, कोई भी अमीन हो आप अपना आंसर बता सकते हो किसी भी अमीन में। समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, एन मिथाइल है ना, तो क्या होगा ये इथेनामीन CH3CH2 NHCH3, ये हो गई है ना। और ये क्या हो गई NN डाइमिथाइल इथेनामीन है, तो ये हो जाएगी N उस पर CH3 और CH3 और ये CH2 इस टाइप की हो जाएगी। अभी करते रहना, ठीक है ना। NN डाइमिथाइल इथेनामीन हो गई है ना, ये कैसी हो गई, ये टर्शरी हो गई और ये हो गई सेकेंडरी। ठीक है, अब इसे डिस्टिंग्विश करते रहना, वो मैंने देखा नहीं था ध्यान से, इथेनामीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री हो गई, वो टर्शरी हो गई, अब अपना डिस्टिंग्विश करते रहना। ठीक है कि नहीं, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक अब एक केस स्टडी होगी वो करनी है। हाँ, केस स्टडी है, ये लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, ये करना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। बेंजीन रिंग जो होती है इन एनिलीन इज हाईली एक्टिवेटेड, ये मुझे ऑलरेडी पता है कि बेंजीन रिंग जो होती है वो हाईली एक्टिवेटेड होती है। ठीक है भाई, एनिलीन के अंदर बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड होती है। मुझे पता है कि NH2 नाइट्रोजन पर जो होते हैं वो लोन पेयर होते हैं, और ये जो होता है बेंजीन के संग रेजोनेंस में जाता है, और रेजोनेंस में जाने की वजह से क्या होता है इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और उसके साथ ही साथ जो है क्योंकि एनिलीन रिंग में चली जाती है तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर नहीं होते नाइट्रोजन पर अवेलेबल। ठीक है, sharing of lone pair of nitrogen with the ring which results in an increase in electron density on the ring and hence facilitates the electrophilic attack। अरे भाई ये रिंग में चली गई, यहाँ पे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर गई, तो ये क्या करेगी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकती है, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगी ये। The substitution mainly takes place at ortho and para position because electron density is more than ortho in para। मुझे पता है कि जब भी हम इसे जो है रेजोनेंस में लाएंगे इस तरीके से, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। मुझे पता है ये वाली बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर होती है। On reaction with aqueous bromine, all the ortho para gets substituted, resulting in the formation of 2,4,6। मुझे ऑलरेडी पता है ये वाली बात कि अगर मैं ब्रोमीन के संग रिएक्शन कर दूं, एक्वस ब्रोमीन के संग रिएक्शन कर दूं, तो ये 2,4,6 प्रोडक्ट दे देता है। और मेरे को अगर सिलेक्टेड करना है तो मुझे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। टू गेट अ मोनोब्रोमो कंपाउंड अमीनो ग्रुप इज एसिटाइलेटेड, मैं इसे जो है रिएक्शन करा दूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर मेरे को करानी है तो मैं AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, तो मैं क्या बना दूंगा एसिटेनिलाइड बना दूंगा, एसिटेनिलाइड बना दूंगा। ये हो गई मेरी प्रोटेक्शन। और देन उसके बाद में इसे H प्लस जो है अपना काम करके जो भी अपने को लगाना है वो लगा के देन मैं उसकी डी प्रोटेक्शन कर दूंगा, H+H2O लगा के मैं इसकी डी प्रोटेक्शन कर दूंगा, ये हो गया डी प्रोटेक्शन। ऐसे करते आ रहे हैं हम लोग, उससे मेरे को मिल जाएगा कंपाउंड। ब्रोमोएसिटेनिलाइड इज एसिडिक एसिड हाइड्रोलाइज्ड टू गेट द डिजायर्ड हैलोजेनेटेड अमीन। ठीक है, यही वाली बात को उसने पैराग्राफ के फॉर्म में कह दिया है। अब इसके क्वेश्चंस पर आ जाओ, असर्शन रीजंस हैं इसके बेसिस पे 3 है। असर्शन रीजन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन करेक्ट है रीजन गलत है, असर्शन रॉन्ग है रीजन करेक्ट है। ठीक है, चलो जी पहले पर आ जाओ। पहले क्या कह रहा है, बेंजीन रिंग इन एनिलीन इज हाईली डीएक्टिवेटेड। हाईली डीएक्टिवेटेड होती है, अरे भाई हाईली डीएक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेटेड है। एनिलीन में लोन पेयर की जो शेयरिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देती है रिंग पे। हाँ भाई यही तो हो रहा है, अभी तो बताया था ये वाली बात कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यानी रीजन सही है, असर्शन गलत है। असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आई? अभी वो भी बात क्लियर हो गई होगी।
कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान से जो क्वेश्चन जो उसने बोला था उसी के बेसिस पर क्वेश्चन दिया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये जो है आई थिंक सीबीएसई के पेपर का क्वेश्चन है, आईसीएसई में तो अभी आना शुरू ही नहीं हुए थे, ढंग के आए ही नहीं है आईसीएसई में, सीबीएसई का क्वेश्चन है शायद, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनिलीन में सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो ऑर्थोपैरा पे होता है, ऑर्थोपैरा पे होता है, हाँ भाई ऑर्थोपैरा पर ही होता है। नेक्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा पर ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थोपैरा पर, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ऑर्थोपैरा पे ज्यादा होती है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आई? किस तरीके से होगा तो मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो ये हो गई एनिलीन, इसके बाद है लोन पेयर, ये इस तरीके से रिंग को डोनेट करेंगे, ये इस तरीके से यहाँ इस पोजीशन पर आएगा। ये बॉन्ड्स का ध्यान रखना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए, ये इस तरीके से हो गए, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड हो गया, और NH2 और इसने बॉन्ड दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो है वो यहाँ देगा और ये वाला इस वाली पोजीशन पर देगा। कैसे बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड और ये NH2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला इस पोजीशन पर जाएगा। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, डबल हेडेड एरोज बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ये अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, बनते ही डबल। ठीक है, इस तरीके से हो गया, और दोबारा से इस पर लोन पेयर आ गए। 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बॉन्ड देखो यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, घूमने के बाद यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। इससे आपका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, और रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड जा रहा है आ रहा है, तो एक बॉन्ड जो है सॉलिड और एक बॉन्ड डॉटेड, NH2 डेल पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे जो है वो डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। देखो यहाँ पर ऑर्थो पर, यहाँ पैरा पे, यहाँ अगेन ऑर्थो पे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ऑर्थो पैरा पर ही है, कि मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है अमीनो ग्रुप जो होता है एनिलीन का इज एसिटाइलेटेड बिफोर ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करने से पहले एसिटाइलेट किया जाता है, हाँ प्रोटेक्शन के लिए एसिटाइलेट किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, बिल्कुल ठीक बात है, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है इसका, इस वजह से ही होता है, प्रोटेक्शन करी जाती है, वरना ये जो है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट दे देगा। बिल्कुल ठीक बात है, ए उसका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर हो गया इसका ए। ओके, बस यही था आज के इस लेक्चर में, 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, और आपका अमीन्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। वीडियो को हाइप करने की भी होती है, नया हाइप करने का ऑप्शन आता है, प्लीज उससे हाइप करके देख लो। वीडियो को जो है एक हफ्ते में आप 3 बार हाइप कर सकते हो, तो अगर हफ्ते में 3 वीडियो आ रही है तो तीनों की एक बार हाइप कर दिया करो। उसके साथ ही साथ में आपके घर में अलग अलग डिवाइसेस होंगे, ऐसा तो है नहीं किसी का एक ही जीमेल अकाउंट है पूरे घर के अंदर, तो जो है पापा का, मम्मी का, बहन का, भाई का, दोस्त का, रिश्तेदार का, जो है किसी का तो होगा सिस्टम, तो सब्सक्राइब करने की होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो ज़्यादा से भी फ्रूटफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। उसके साथ ही साथ सारी पीडीएफ वगैरह इसे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली लेक्चर में, जहाँ हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।